हेलो दोस्तों, मैं दिनेश चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस प्लेटफॉर्म पर, अपने इस चैनल पर, जहां हम सब मिलकर एक व्यवस्थित तैयारी को अंजाम देते हैं और फिर लक्ष्य प्राप्त करने के लिए भिड़ जाते हैं। हमने प्रीलिम्स में एक बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी के माध्यम से अपने लक्ष्यों को प्राप्त किया है। अधिकांश बच्चों का जो स्कोर है वो अच्छा है, लेकिन एक जो माइंडसेट है कि 80 नंबर कट ऑफ जाता है, उसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम्स हैं। आज इस वीडियो में हम 3 बातों को डिस्कस करने वाले हैं। पहला कि इस परीक्षा का कट ऑफ कितना जाएगा और क्यों जाएगा। मैं साइंटिफिकली ये बताने की कोशिश करूंगा कि कट ऑफ जो मैंने बताया है वो क्यों जाएगा, उसका रीजन क्या है। दूसरा, इस परीक्षा की जो प्रीलिम्स तैयारी थी उसमें हमने जो योगदान दिया उससे आपको कैसे बेनिफिट हुआ, कितना बेनिफिट हुआ। और तीसरा कि अब आगे क्या करना चाहिए। इन 3 मूल बिंदुओं पर आज ये छोटी सी एक 10-15 मिनट की क्लास या 10-15 मिनट का वीडियो होगा। चलिए शुरू करते हैं। बिना इधर उधर की बात किए मूल विषय पर आते हैं। हमने जो कैटेगरी वाइज कट ऑफ आप सबके सामने रखा है कि भाई मेरे हिसाब से अभी जो आंसर की आयोग द्वारा दी गई है, इसको अगर एनालिसिस किया जाए तो जनरल कैटेगरी का कट ऑफ 64 से 65 नंबर होना चाहिए। मतलब 64 से 65 क्वेश्चन सही होना चाहिए, 192 से 195 स्कोर होना चाहिए। वहीं फीमेल में जो कट ऑफ है वो 63 से 64 क्वेश्चन सही होने को कहा गया है। इससे हमने जनरल के कैटेगरी के कट ऑफ को कैसे निकाला है, इसके ऊपर मैं आपको थोड़ी सी बात समझाना चाहता हूं, बताना चाहता हूं। देखिए, पहले तो मैंने इस बार ऐसा कोई अनुमान लगाने वाला काम नहीं किया कि भैया इतना जाता है तो इतना जाएगा, ये वाला कोई काम करता नहीं है, क्योंकि नया परीक्षा का पैटर्न न्यू है। पहली बार रिजल्ट आएगा नेगेटिव वाले में। तो क्योंकि नेगेटिव मार्किंग में जो नेगेटिव मार्किंग है उसमें अभी तक कोई रिजल्ट नहीं आया, तो पुरानी वाली बातों को तो मान ही नहीं सकते। लेकिन जो पुराने स्टूडेंट हैं उनको तो मानना पड़ेगा। तो मैंने एक लिस्ट बनाई और अपने जितने भी पुराने स्टूडेंट हैं जो कि एमपीपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा में कट ऑफ को पार किए थे, मतलब जिनका स्कोर अराउंड 80 से ज्यादा था, उनका एक लिस्ट तैयार किया मैंने खुद ने। और उस लिस्ट में केवल 20 स्टूडेंट के नाम मैंने नोट किए थे, क्योंकि इससे ज्यादा पूछना फिर रायता फैल जाता। मैंने 20 स्टूडेंट के जो नंबर्स थे उनको, जो पुराने नंबर उनके 80 से ज्यादा थे और अभी जो उनकी स्कोरिंग है, उन दोनों के कैलकुलेशन के हिसाब से ये पहचान निकाली कि भाई 65 से ज्यादा नंबर तो किसी को है ही नहीं, ये तो जाना ही नहीं चाहिए। लेकिन ये वाला पॉइंट आप लोगों के काम का नहीं है। आप लोगों के जो काम की बात है वो मैं और बता देता हूं। हम अगर ये माने कि एमपीपीएससी का पिछले साल का जो कट ऑफ है, 2025 का जो कट ऑफ था वो 79 नंबर था। 78, 79, 18, 80 कैटेगरी वाइज छोड़ दो, अपन राउंड फिगर में 79 लेते हैं, जो कि 100 क्वेश्चंस में से था। तो अगर 100 क्वेश्चन मुझे पूरे कवर करने पर 79 नंबर आते हैं, ये एक जनरल आइडियोलॉजी आपको समझनी है कि अगर मैं 100 क्वेश्चन करता हूं और उसमें मुझे 79 नंबर आते हैं, तो मेरे क्वेश्चंस का अटेम्प्ट 80 कर देने पर, मतलब 80 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर देने पर, ये 2025 के लिए था जो सब बच्चों ने 100 लगाया था, क्योंकि 100 में से 100 कोई माइनस मार्किंग थी नहीं। यहां 2026 में ऑन एन एवरेज अधिकतर स्टूडेंट ने 80 से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं किए हैं। मतलब इसका कि उनकी जो मार्किंग होगी वो 80 में से होगी। तो जहां 80 स्टूडेंट कोई बच्चा अटेम्प्ट करता है, तो यहाँ क्योंकि 79 जो है उसमें 21% कम है, मतलब उस बच्चे को 21% नंबर कम आए हैं। तो अगर इसे मैं कैलकुलेशन करूं तो इस बच्चे का 80 में से, वहीं पर अगर पिछले साल भी परीक्षा 80 क्वेश्चन की ही होती
या हर बच्चा 80 नंबर ही अटेम्प्ट करता तो उसे पिछले साल भी 63 आता। मतलब इस साल का 63 पिछले साल के 79 के एकदम इक्वल है। और अभी इसमें दो तीन चीजें बाकी हैं जो जोड़नी चाहिए, जिनका एनालिसिस होना चाहिए। मैं फोरे तौर पर आप सबके सामने एक छोटा सा गणित बस रख रहा हूं, और वो गणित ये है कि भाई जब मैं 100 में से 100 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करता हूं तो मुझे 79 आते हैं। अगर इसी 2025 के पेपर में ही कोई बच्चा 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट करता तो ये जो नंबरिंग है ये कम होकर 63 हो जाती, जो कि इस बार अधिकांश बच्चों ने किया है। किसी ने 84, 83, 85 किया होगा, लेकिन राउंड फिगर में 80 के आसपास औसत निकलता है। तो अगर मैं 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट करूंगा तो इसी एवरेज के हिसाब से, इसी औसत के हिसाब से उस बच्चे को 79 की बजाय 63 नंबर आएगा। अब सीधी बात है कि ये 79 नंबर ये 63 नंबर के इक्वल है। मतलब इस बार का जो कट ऑफ है वो पिछली बार के अगर सेम पैटर्न पे भी जाएगा, उतना भी जाएगा, तो 63 इज द हाईएस्ट नंबर जो कि कट ऑफ का मार्क्स हो सकता है। इसमें दो तीन महत्वपूर्ण बातें, जो क्वेश्चन गलत होंगे, जो क्वेश्चंस गलत हो जाएंगे उनके नंबर, गलत होने वाले नंबर्स को माइनस करना है, कम करना है। दूसरा, 2025 के प्रीलिम्स का जो पेपर था उससे दो गुना कठिन ये 2026 का पेपर था। उस कठिन वाले लेवल को भी कैलकुलेट अगर किया जाए, छोड़ दो इसे, चलो हम ये मान लेते हैं कि प्रीलिम्स 2025 का और प्रीलिम्स 2026 का जो पेपर था उनका लेवल सेम था, हम ये मान ले कि सेम लेवल था। मैं इन क्वेश्चंस को, जो कि क्योंकि इस बार मैं जितने सही करूंगा उसके लिए मुझे 3 नंबर मिलेंगे, गलत करने पर मेरा नंबर कटेगा। पिछली बार तो ये व्यवस्था थी नहीं, तो पिछली बार जहां ये व्यवस्था नहीं थी फिर भी मुझे 79 आ रहा था। अब मुझे माइनस करने के बाद इस 63 में से कुछ कम कर लेना चाहिए। मैं इन दोनों बातों को नेग्लिजिबल मान लेता हूं, ये मान लू कि इन दोनों का कोई योगदान नहीं है, हम औसत उसी को मान ले। ये इतनी सारी गहराई में, डिटेल में मैं बातें क्यों कर रहा हूं? अधिकांश स्टूडेंट अभी भी डायलेमा में है कि मैं क्या करूं, और उन्हीं उसी माइंडसेट को चेंज करने के लिए इससे ज्यादा कट ऑफ जाने की कोई संभावना नहीं है। जो हमने आपके सामने प्रेजेंट किया है, ये जो कट ऑफ हमने किया है, इसको निकालने का पैटर्न पूरी तरह साइंटिफिक है। कोई जल्दीबाजी में केवल मैंने अपने हिसाब से कुछ लिख दिया हो, ऐसा बिल्कुल नहीं किया गया है। दो तीन पद्धतियों का उपयोग करके एक निष्कर्ष पर पहुंचे, उसके बाद आपके सामने एक चार्ट जैसा बना करके दिया। खैर हमें इस होड़ में नहीं पड़ना कि कौन चार्ट पहले दे देगा, वो हमने सबसे आखिरी में दिया। लेकिन ये जो दिया गया है ये एक बहुत साइंटिफिक तरीके से निकाला हुआ पैटर्न है। अब आप लोगों को शायद ये बात क्लियर हो गई होगी कि 63 नंबर, 64 नंबर इज अ सेफ नंबर फॉर एनी स्टूडेंट जो कि यूआर से फाइट करे। अब अगर अगली जो आंसर की आने वाली है एमपीपीएससी जारी करेगा, उसमें क्वेश्चंस के साथ कुछ छेड़खानी होती है, आंसर्स के साथ कुछ बदलाव होता है, तो स्थितियां थोड़ी सी बदल सकती हैं। वो भी +-2 से ज्यादा नहीं होगी, बिल्कुल भी +-2 से ज्यादा नहीं होगी, क्योंकि जिसके दो सही होंगे उसके दो गलत भी हो जाएंगे, ऐसा एकदम वो मतलब प्रोसीजर होगा। इसमें आप लोगों को लोड नहीं लेना है। जितना नंबर आ रहा है, अगर आप इस रेंज में हैं अपनी कैटेगरी के हिसाब से, चारों कैटेगरी के लोग, तो तुरंत 4 दिन आराम हो चुका है। मैं भी 4 दिन रिलैक्स था, ये आप लोगों के व्यूज जानने में ही लगा हुआ था कि हमने जो आप लोगों को पढ़ाया वो कारगर सिद्ध हुआ या नहीं, उसका क्या रिजल्टेंट है। और आज आप सबके सामने एक चीज डिस्कस कर रहा हूं मैं बहुत शांति से। 18 जुलाई, आज अगर आप हमारा टेलीग्राम चैनल खोलकर देखेंगे तो हमने 18 अप्रैल को, सॉरी जुलाई बोला मैंने, 18 अप्रैल 2026, आपका एग्जाम 26 अप्रैल को हुआ, हमने 18 अप्रैल मतलब 8 दिन पहले से क्लास लेना बंद कर दिया था। और आप लोगों को कहा गया था कि ये जो 100 टॉपिक्स हम दे रहे हैं
केवल आप इन्हें बार बार रटिए। मैंने स्टूडेंट को पर्सनली गूगल मीट करके आप लोगों को सलाह दी थी कि अब आप किसी भी जो मैराथन क्लासेस हैं, फलाना ढिमका क्लासेस ये नहीं देखेंगे और केवल केवल अपनी कॉपी में जो लिस्टें बनी हुई हैं, जो हमने 100 टॉपिक्स दिए हैं, उनको रटेंगे। आप इन 100 टॉपिक्स को एक बार आज फिर से खोलकर देख लें। इन 100 टॉपिक्स का एक मैं नजारा आपको दिखा रहा हूं जो हमने आपको बनाकर दिया था। पहला योजना वाला कोई क्वेश्चन नहीं आया, छोड़ देते हैं। भारत एवं मध्य प्रदेश की जनगणना, यहां से 2 प्रश्न पूछे गए। खनिज में उत्पादन में मध्य प्रदेश और भारत का स्थान, तीनों को ले लूं तो 3 प्रश्न है। खनिजों की खदान से बेहर पठार वाला एक प्रश्न है। सहायक नदी से जोड़ी बनाने वाला एक क्वेश्चन पूछा गया है। जनजातीय व्यक्तित्व से एक क्वेश्चन पूछा गया है। बुक एवं लेखक से 2 प्रश्न पूछे गए हैं। संविधान संशोधन से 42वें में कौन सा नहीं जोड़ा, एक क्वेश्चन पूछा गया है। और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, 10 तक चलते हैं। एक जिला एक उत्पाद में एक जोड़ी बनाने वाला क्वेश्चन दिया था ग्वालियर, जिसका आंसर सही रहा, एक क्वेश्चन दिया गया है। जनजातियों की उपजाति में भी उसने जोड़ी बनाई और एक क्वेश्चन दिया है। जनजातियों की बोली में भी उसने जोड़ी बनाई और एक क्वेश्चन दिया है। जनजातियों के नृत्य में भी आपको गुदुम बाजा कवर हो जाता। मध्य प्रदेश के, अब आप इसको मैं पूरा 100 तक ले जाऊंगा, टाइम वेस्ट करूंगा आपका, केवल आपके सामने रखना चाह रहा हूं कि बहुत ज्यादा पढ़ाई की जरूरत नहीं थी। ये जो एक एग्जाम के टाइम पर तैयार हो जाता है ना और आशा कि मुझे खूब पढ़ना है, नहीं, शांति से केवल इन 10 टॉपिक को एनालिसिस करो। अगर आप इन 10 पॉइंट्स को ही पढ़ोगे तो इन 10 पॉइंट्स में से ही 10 पॉइंट में से ही 14 प्रश्न एग्जामिनर ने 14 प्रश्न सीधे तौर पर एग्जामिनर ने बनाए। मैं 100 में से जो आया वो तो अलग ही है, मैं केवल आप लोगों के सामने रख रहा हूं कि इस बार कट ऑफ की हम बात कर रहे हैं 65, और हमने जो 100 टॉपिक दिए हुए हैं आपको, उन 100 टॉपिक में से 69 नंबर सीधे सीधे स्टूडेंट की जेब में रखने का काम हमने 8 दिन पहले कर लिया था। मतलब दिनेश सर की जो स्ट्रेटजी है वो मैं आपके सामने रख रहा हूं कि हमने जो कहा वो इस रद्दी पेपर, जो मतलब क्वालिटी ऑफ पेपर था, प्रश्न का पूछने का जो पैटर्न था, वो भयावह होने के बाद भी आप लोगों की एग्जाम में आपको मतलब प्रॉफिट दिलाने, आपको पास कराने की स्ट्रेटेजी हमने पहले ही आपके सामने शेयर की हुई थी। बस आंख बंद करके इसे फॉलो करना था, जो आपने किया, और अब हम रिजल्ट की ओर हैं। 2 पॉइंट्स पर हम डिस्कस कर चुके हैं कि कट ऑफ कितना जाएगा, और हमने जो स्ट्रेटेजी बनाई थी उससे व्यवस्थित रूप से आप सही जगह पहुंचे या नहीं। अब तीसरे नंबर पर आते हैं कि जो हम मतलब पीएससी बाय डीसी सर क्लासेस और ये जो प्लेटफॉर्म है, ये आगे आपको क्या करना है, इस बात पर, इस विषय पर बात करते हैं। हम आपको कैसे सहायता करेंगे, आप लोगों को क्या करना चाहिए। बहुत आसान है। अगर आप लोगों ने एमपीपीएससी के पेपर को दिया और आप 63 के इस रेंज के आसपास भी हैं, एक नंबर आगे, एक 2 नंबर ज्यादा, 4-5 आगे हैं, वो तो बहुत अच्छी बात है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप इतने अच्छे स्कोर पर हैं। लेकिन ये नंबर पर भी अगर आप हैं तो आप सेफ हैं, और आपको तुरंत और तुरंत तुरंत सारी चीजें छोड़कर केवल और केवल मेंस की तैयारी पर जुट जाना चाहिए। इससे ज्यादा अगर आपने अपना टाइम वेस्ट किया, 4 दिन हो चुके हैं, 5वां दिन है आज, 1 तारीख हो चुकी है, 1 मई, सितंबर में हमारा परीक्षा होना है, मुख्य परीक्षा। इससे ज्यादा अगर एक भी मिनट में अपना वेस्ट करता हूं तो शायद मैं अपना मेंस खो दूंगा, और ये जो मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है प्रीलिम्स पास होने की, या मेरा स्कोर अच्छा है, वो भी मैं गवा दूंगा। ये आप हर स्टूडेंट के लिए कॉमनली बात है कि भाई मेंस की तैयारी शुरू करो। मेंस की तैयारी में जरा सी ढील पोल आपको बहुत नुकसान दे सकती है। अब हम आते हैं कि ये जो प्लेटफॉर्म है, डीसी सर क्लासेस हैं, ये आपको किस प्रकार सहायता करेगी। हम एक स्टूडेंट मॉनिटरिंग और स्टूडेंट के साथ ऐसा प्रोग्राम बना रहे हैं जिसमें दिन भर वो जो पढ़ाई करेगा उसका मार्गदर्शन हमारी तरफ से हो। माने कि जिसे आजकल एक प्रचलित नाम जो है स्टूडेंट में कॉमन एक नाम होता है, मेंटरशिप प्रोग्राम।
तो हम एक मेंटरशिप प्रोग्राम लाने वाले हैं। इसमें क्या होगा, सुबह एक एक्सपर्ट, मैं या कोई और जो सिलेक्ट हो चुका है वो व्यक्ति, आपको किसी एक पर्टिकुलर 40 दिन का एक टाइम टेबल बना करके, रोज 40 दिन का एक टाइम टेबल बना करके, उसमें डे 1 से लेकर, मान लीजिए कि डे 1 को हम हिस्ट्री की पहली यूनिट पर डिस्कशन कर रहे हैं, तो सुबह 30 मिनट 45 मिनट की क्लास में आपको ये बताया जाएगा कि इस यूनिट में कौन सा पोर्शन पढ़ना है, कौन सा पोर्शन नहीं पढ़ना है, कितना हिस्सा एग्जाम में आता है, कैसे प्रश्न आते हैं, कहां से पढ़ना है, सोर्स क्या होना चाहिए। ज्यादातर हिस्सों में नोट्स भी हम खुद शेयर कर देंगे। दिन भर आपको उसे पढ़ना रहेगा। तो शाम को फिक्स एक टाइम पर 7 बजे 6 बजे आपका 45 मिनट का उसी यूनिट का एक टेस्ट होगा। और इस टेस्ट के बाद वो व्यक्ति जो सुबह से शाम तक आपको गाइड कर रहा है, वो खुद आपकी कॉपी चेक करेगा या उसका कोई हेल्पर उस कॉपियां चेक करेगा, आपको आपके सामने उस कॉपी को चेक करेगा। और फिर इसका क्या ऑथेंटिक आंसर होना चाहिए, क्या बेस्ट आंसर हो सकता है, वो आपके सामने डिक्टेट करेगा। और ऐसे सुबह से लेकर शाम तक हम एक यूनिट को एक दिन में कवर करेंगे। 5 दिन तक पूरी यूनिट, पांचों यूनिट कवर करने के बाद छठे दिन फिर पूरे पेपर को सेम प्रोसीजर से समाप्त करेंगे। और ऐसे 6 दिन के एक प्लान के साथ हम पूरे एक पेपर के एक पार्ट को कंप्लीट करके नेक्स्ट आगे बढ़ जाएंगे। इस स्ट्रेटेजी से 60 दिन के अंदर अंदर हम अपनी पूरी एग्जाम की तैयारी कर लेंगे। फिर रिवीजन 1 महीने का करने के बाद हम तैयार होंगे मेंस देने के लिए। तो ये स्ट्रेटेजी हमारी नेक्स्ट होगी जिससे हमें आगे बढ़ना है। चलिए अब मैं विदा लेता हूं, बहुत लंबी वीडियो बनाने की मेरी आदत नहीं है, बहुत सारी बातें की, बहुत सारे व्यूज बटोरने की मेरी आदत है नहीं। मैं आपका बेसिक जो मार्गदर्शन है वो करने की कोशिश कर रहा हूं कि आज जिन भी स्टूडेंट्स का नंबर अच्छा है वो बिना देरदार लतीफी किए, बिना दिमाग को बहुत ज्यादा घुमाए फिराए, तुरंत मेंस की तैयारी शुरू कर दे। 4-5 दिन में हम आपके साथ इस प्रोग्राम के माध्यम से आगे बढ़ने वाले हैं। चलिए अग्रिम शुभकामनाएं। आप बहुत मेहनत से, जैसे प्रीलिम्स में आपने झंडा गाड़ा है वैसे ही मेंस में आप झंडा गाड़ें। शुभकामनाएं सभी को। थैंक यू।